तो जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। मेन कैरेक्टर जो तुमने पिछली फाइट की थी उसकी वजह से जैसे तुमने आउटर डिसाइपल के एक बंदे को तुमने हराया, वैसे तुम आउटर डिसाइपल में 10 रैंक में आ चुके हो। अब जैसे तुम और भी ज़्यादा आउटर डिसाइपल को हराओगे वैसे तुम इनर डिसाइपल में प्रमोट होते जाओगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है कि हाँ मेरे को और भी सारे जो आउटर डिसाइपल उन्हें हराना पड़ेगा, फिर जाकर मैं इनर डिसाइपल में प्रमोट हो पाऊँगा। तो मेरे को इंतज़ार है, जो सीलिंग है उसका भी इंतज़ार है क्योंकि वो मेरा इंतज़ार कर रहा है कॉम्पिटिशन करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो ये कुमकुम बाई शॉर्ट टेक्निक है मेरे को इसे भी कल्टीवेट करनी होगी, जो कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और जितना ज़्यादा मैं कल्टीवेट करूँगा उतना ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। अरे बॉस आई नो, मेरे को पता है आपको जेन्युइन ग्रास आप ढूंढ रहे हो 3 दिनों से, मगर वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे से आपने पूछा, मैं आपको यहाँ पर मंकी माउंटेन के पास लेकर आया हूँ, मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो मंकी मॉन्स्टर रहते हैं वो एकदम पत्थर से बने होते हैं, उनकी जो स्किन रहती है वो पत्थर से बनी हुई रहती है, तो उनसे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोल रहा है क्या करूँ यार, यहाँ पे जो वाइन मिलता है यानी जो वाइन है वो वाइन मेरा सिस्टम बिल्कुल बनाकर नहीं दे सकता, तो मेरे को यहीं से ही वो वाइन मिल सकती है। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आउटर डिसाइपल जो इनर डिसाइपल के जो बंदे रहते हैं यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आते हैं, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा आप उनके साथ बिल्कुल भी लफड़ा मत करना, उनसे पंगा बिल्कुल भी मत करना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डोंट वरी, मैं उनसे बिल्कुल भी पंगा नहीं लूँगा, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम जरूर मैं सक्सेसफुल कर लूँगा। तो हमें सामने एक डिसाइपल दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर छुप जाता है, बोलता है कि अरे डैम यार, मेरे को लगा नहीं था यहाँ पर कोई डिसाइपल कल्टीवेशन कर रहा होगा, मेरे को इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता और बोलता है कि अबे साले तू है कौन, तू यहाँ पर कर क्या रहा है, पता है ना मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, तेरी वजह से मेरा कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गया है। तभी ये बंदा बोलता है कि ओ मेन कैरेक्टर तू ही है ना आउटर डिसाइपल जो कि कॉम्पिटिशन तूने पिछली फाइट किया जिसमें तू टॉप 10 रैंक में आया, तेरे को पता भी है मैं टॉप रैंक 1 में हूँ। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे भाई सीख, वो मैं बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहूँगा, मैं बस यही बोलना चाहूँगा तुमसे कि तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। जो सीख वो रहता है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे और बोलता है कि साले औकात में रह ले। कि जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने अटैक से उसके अटैक को रोक लेता है और वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान रहता है, वो बोलता है कि अबे साल ये कैसे मेरे अटैक को रोक लिया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने बोला था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तभी ये जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो बोलते हैं कि अबे साले कमीने मेरे को छोड़ देनी तो मैं तेरे को मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है लो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तुमने अपना सबक सीख लिया तो यहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि जो वाइन स्प्रिंग है मेरे को यहाँ पर काम है किसी से। जो ये टॉप रैंक का बंदा रहता है वहाँ शर्माते हुए चला जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पास मैं दोबारा जरूर आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है, बोलता है कि अबे साले इतना शर्मा के कौन जाता है, मैंने ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसकी इज्जत ले ली। मेन कैरेक्टर बोलता है चलो नेक्स्ट स्टेप करने की बारी आ चुकी है, जो मैंने सिस्टम से ये जो आइटम बाय किया इसे मेरे को पहन के जो वाइन स्प्रिंग वाटर है मेरे को उसके अंदर जाना पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो मैं इसके अंदर तो आ ही चुका हूँ, जो वाइन स्प्रिंग वाटर है मेरे को डर था कि मेरे पास जब सिस्टम नहीं होता, मेरे पास ये आइटम नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी इस मिस्टीरियस जगह की मिस्ट्री में बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता, बोलता है कि चलो जहाँ पर मेरे को आना था मैं वहाँ पर आ चुका हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को सामने एक वाइन दिखती है जो कि वाइन के अंदर एक पिल रहती है और देखते हुए बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर जो ये वाइन के अंदर ये जो पिल है ये पिल बहुत ज़्यादा प्योर है और बहुत ज़्यादा डेंस पिल है, जो कि इसे खाने से मेरे को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा जो मेरा कल्टीवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने देखता है शॉर्ट को और शॉर्ट में देखता है एकदम रिएक्शन हो रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार ये शॉर्ट तो वाइन ड्रिंकिंग शॉर्ट है, तो उस शॉर्ट से एक बुढ़े की आत्मा निकलती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है, बोलता है अरे मम्मी ये क्या है। तभी देखते हैं जो बुढ़ा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर को टेक्निक देने लगता है, देखते धीरे धीरे जो टेक्निक का ज्ञान रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर आने लगता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी सीखने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं मार्शल स्पिरिट के एकदम पीक लेवल में आ चुका हूँ। सीन कट होकर जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो कि मंकी माउंटेन की ओर आ जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बोलता है अरे बॉस आप क्या सौर हो, जो कि आपको जेन्युइन ग्रास आपको चाहिए, जो मंकियों का जो किंग है वो उसका प्रोटेक्शन करता रहता है, वो बिल्कुल भी आपको लेने नहीं देगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि मैं इसीलिए तो आया था, जो मेरा जो पहला काम हो चुका था, दूसरा जो मेरा काम है जो कि यही काम है जो कि जेन्युइन ग्रास मेरे को चाहिए, दूसरा काम यही मेरा है। और मेरे को पता है जो कि अभी के टाइम में जो मंकी का जो किंग है वो बिल्कुल भी अभी सो रहा होगा, वो बिल्कुल भी जागेगा नहीं, तो मैं चोरी चुपके से जाऊंगा, जो ग्रास है ग्रास को चुरा लूंगा। और बात बता दो जो ये मंकी डिमोनिक मंकी है, तो तुम्हें अपने आप को बचाने में ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं अपने आप को मैं बचा लूंगा, तो तुम वहाँ पर बिल्कुल भी मत आना क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो वहाँ पर ढेर सारे स्टोन से बने हुए मंकी जो कि सो रहे होते हैं।
हमारा मेन कैरेक्टर एकदम बचते बचाते हुए धीमे पाँव से जा रहा होता है वहाँ से। अभी देखती जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है गलती से एक पत्थर पे पैर मार देता है, जिसकी वजह से शोर होता है। जो बंदे रहते हैं बंदर एकदम जाग जाते हैं। सारे बंदर हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है कि अरे मम्मी रे, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो सकती है। अभी जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो कि वाइन पिल था, वाइन पिल निकाल कर फेंक देता है वहाँ पर एक जो कि तालाब था, तालाब के पास। तभी देखिए जो बंदरों का ध्यान रहता है उस पिल की ओर जाता है जो कि उस तालाब में गिर गया था। तभी जो बंदर रहते हैं उस तालाब का जाकर पानी पीने लगते हैं। अभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा पास में थे, लगा था कि इन्होंने तो मेरे को मार ही दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर रुक जाता है और बोलता है कि अरे जिन युआन ग्रास ये यहाँ पर है। तभी देखते हैं जहाँ पर वो मंकियों का जो किंग रहता है वहाँ पर उस गार्ड कर रहा होता है, वहाँ पर सो रहा होता है। देखते जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ग्रास लेने जा रहा होता तभी उसके पैरों से एक पत्थर टकरा जाता है, जिसकी वजह से जो मंकी किंग रहता है वो एकदम जग जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार, मैं तो गए। तभी देखिए जो मंकी किंग रहता है एक बड़े से पत्थर से हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है अरे यार, ये स्टोन मंकी किंग है, ये ओवरलॉर्ड लेवल की है, इसका जो प्रेशर है प्रेशर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं हैंड टू हैंड इसके साथ फाइट करूंगा तो मेरे बिल्कुल भी जीतने के चांस नहीं है। तभी देखते जो स्टोन मंकी किंग रहता है वो पत्थर फेंक देता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड से उस पत्थर को वहीं पर काट देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल भी इसके साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ, मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने वही तालाब दिखता है और बोलता है कि ओ, मेरे को याद आया, मेरे पास ड्रिंकिंग ऑफ सॉर्ड स्किल है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस तालाब में कूद जाता है। जो इस तालाब का जो वाइन है यानी जो पानी है, पानी पीने लगता है। तो गाइस इधर कंफ्यूज मत होना, जो वाइन पील था हमारे मेन कैरेक्टर ने इसी तालाब में फेंक दिया था। जो इस तालाब में जो वाइन पील का जो खासियत है इस तालाब के वाटर में आ चुका है, तो वही हमारा मेन कैरेक्टर जो वाइन है वाइन पी रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर तालाब से बाहर आ जाता है फटाक से उसी मॉन्स्टर के सामने। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो नाचने लगता है स्टोन मंकी किंग के सामने। स्टोन मंकी किंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि अबे साले, ये तो फाइट कर रहा था, ये नाच क्यों रहा मेरे सामने। मेन कैरेक्टर रहता है अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तभी देखते जो स्टोन मंकी किंग रहता है उसका एक हाथ कट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम कूल अंदाज से खड़े होते हुए बोलते हैं कि चलो इसे अब खत्म करने की बारी आ चुकी है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर ढेर सारे अटैक करता है मंकी स्टोन किंग के ऊपर और अपना लास्ट अटैक करता है ग्राउंड स्लैश अटैक। हमारा मेन कैरेक्टर स्टोन मंकी किंग को हरा देता फाइनली और बोलता है कि फाइनली मैंने इसे हरा दिया। सीन कट होकर जाता है दूसरी दिन की ओर, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उल्टियां कर रहा होता है। बोलता है कि जो वाइन मैंने पी थी वो वाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमारा मेन कैरेक्टर सामने देखता है, तभी देखते सामने में कोई एक बंदे को पकड़ कर रखे होते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अच्छा, इस बंदे को पकड़ के रखे हो, वो भी हॉस्टेड, वो भी मेरे लिए। जो टॉप रैंक का जो बंदा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त को पकड़ कर रखा होता है और बोलता है कि मेरे को नहीं लगता जो तेरा बॉस यानी जो मेन कैरेक्टर वो तेरे को बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त ये बोलता है कि मेरे जो बॉस है वो बॉस जरूर मेरे को बचाने के लिए आएंगे और मेरा बदला तुझसे जरूर लेंगे। ओ साले, तेरे पे तो बहुत ज्यादा घमंड है, तेरे को पता भी है ना मैं इनर डिसाइपल के कंपटीशन में नंबर 1 रैंकिंग में हूँ, तेरे को पता है ना तेरा जो मेन कैरेक्टर वो बिल्कुल भी मेरे को नहीं हरा सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि उसने तेरे को हरा चुका है और दोबारा भी तेरे को हराएगा, तू तो हारा हुआ इंसान है। तभी टॉप रैंक बंदे को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि साले तेरे को मरने का शौक है, मैंने बोला था कि साले तू चुप रहे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और बोलता है कि वहीं पर रुक जाओ, उसे प्लीज मत मारो। तभी देखता है जो टॉप रैंक का बंदा रहता है वो पीछे मुड़ कर देखता है और बोलता है कि अरे जी वो मेरा तुम्हारा ही तो इंतजार था, मैं कब से तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सेक्सी पोज में बोलता है कि किस लिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है मेरे को लगता है जो मास्टर जी के पास पक्का कोई मार्शल आर्ट स्किल होगा जिसमें लड़का और लड़के को दोनों के साथ घपा-घप करके उन्हें खुश करना पड़ता होगा। तभी जो टॉप रैंक का जो बंदे रहते हैं उसके जो साथी रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे बॉस, मेरे को लगता है ये जीग वो इतने ज़्यादा इसने दारू पी है ना, इसको इतने ज़्यादा चढ़ चुकी है, हमें भी नहीं पता, ये एकदम पागल हो चुका है। तभी जो टॉप रैंक का बंदा रहता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि ओ जीग वो पागलों की तरह हरकत करना बंद कर, आज तेरी जान मैं लूँगा, तो प्लीज़ आ जा और मेरे हाथों से मर जा। तभी जो टॉप रैंक का बंदा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है इजीली उसकी अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बड़े प्यार से बोलता है कि अरे भाई हो तुम बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा निर्दय हो। तभी जो हमारा हु रहता है वो बोलता है कि अबे साले मैं तुझे मार डालूंगा, तू ऐसी बातें तू क्यों कर रहा है। जो टॉप रैंक का जो बंदा रहता है यानी जो हु रहता है अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, बोलता है कि ये ले साले मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक, अब तू पक्का मरेगा।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना अटैक करके हु के अटैक की बैंड बजा देता है और प्लस उसकी भी बैंड बजा देता है। ये दोनों बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगते हैं, यार जी गुओ ने उसने तो सचमुच ये जो टॉप रैंक का जो बंदा है उसको तो इसने बड़े इजीली इसने खत्म कर दिया, उसे जान से मार दिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं जाता हूँ एकेडमी को बताता हूँ। तभी सीन कट होकर आता है दूसरे दिन की ओर, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर के दोस्त और ढेर सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है, बॉस आप इतनी ज्यादा मत पीना, नहीं तो पिछली बार की तरह आप को मैं बिल्कुल भी रोक नहीं पाऊंगा, आप तो मेरे पे बिल्कुल चढ़ जाओगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचने लगता है, बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। तभी हमारी यून बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर्स के, कांग्रेस, मेरे को लगा नहीं था कि तुम इनर डिसाइपल की जो कंपटीशन रैंकिंग तुम उसमें आ जाओगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तुम्हें इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं इसीलिए आ पाया हूँ कंपटीशन के रैंकिंग में क्योंकि मेरे को तुम्हारा डम्पलिंग खाना है। अब जिन बंदों को नहीं पता तो जाकर वीडियो देखना हमारी यून के कौन से डम्पलिंग होते हैं। जो हमारी यून रहती है वो एकदम शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, तुम देखो जो सीनियर सिस्टर है वो मेरे पे हंस रही है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बोलते है, अरे सिस्टर हो क्या आप मुझे स्पेल बनाना सिखा सकती हो। तभी जो सिस्टर हो रहती है वो बोलती है कि श्योर, मैं पक्का तुम्हें सिखा सकती हूँ, क्या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हें स्पेल बनाना ही सिखाऊं या और कुछ सिखाऊं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त से बोलते हैं कि अरे ब्रदर भाई, मेरे को लगता है तुम औरत को बिल्कुल भी तुम पटाना बिल्कुल भी नहीं जानती हो। तभी जो भाई रहता है यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर दोस्त रहता है वो बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है, जो रेड मेटेओराइट है वो बिल्कुल भी दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, मेरे को लगता है ये सब बहुत जल्दी होने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जैसे मैं इस दुनिया में आया हूँ, इस दुनिया की जो कहानी बहुत ज़्यादा बदल चुकी हुई है, क्योंकि कहानी जो पहले के हिसाब से चलता रहा तो देखा जाए जो ये कौन है, ये कौन जाता मॉन्स्टरों से मिल जाता है और मॉन्स्टरों से मिलकर जो नालैंग सिटी है, नालैंग सिटी पे अटैक करा देता है, जिससे नालैंग भी उसमें मारी जाती है। मगर जो ये कौन है वो इस बार जल्दी जाकर जो मॉन्स्टर से मिल चुका है। चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। वीडियो में नए हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।